करेंगे और सबसे पहले आपको दिखाएंगे 5 मिनट 50 बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर सामने आई रिपोर्ट। 15 पन्नों की रिपोर्ट में खुलासा, बीजेपी के वोट बैंक में आई 8% की कमी। 80% ब्राह्मणों और यादवों ने नहीं दिया वोट। यूपी के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और सपा एक साथ, दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ेंगी चुनाव। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर होना है उपचुनाव। आज पार्टी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावी तैयारियों में लगे कार्यकर्ताओं से चाय पर करेंगे चर्चा। 2014 और 19 में भी पीएम मोदी कर चुके हैं मुलाकात। यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए खास निर्देश। कांवड़ मार्गों की मरम्मत के साथ ही कांवड़ियों पर फूल बरसाकर स्वागत करने के निर्देश दिए गए। रायबरेली के बचरावा स्वास्थ्य केंद्र का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया निरीक्षण। अस्पताल में गंदगी मिलने पर सीएससी अधीक्षक को लगाई फटकार। 11 स्टाफ कर्मी भी मिले अनुपस्थित। प्राइवेट नौकरी बिल पर कर्नाटक सरकार का यूटर्न। आरक्षण देने के फैसले पर सरकार ने लगाई अस्थायी रोक। आरक्षण पर विवाद बढ़ता देख फैसला लिया वापस। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों ने सेना के बेस को बनाया निशाना। सेना ने आतंकियों के हमले को किया विफल। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान हुए जख्मी। जम्मू कश्मीर के कास्तीगढ़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के घेरे जाने की खबर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के रामबन में हाई अलर्ट जारी। टप्पे टप्पे पर हो रही निगरानी। डोडा सेना बेस पर हमले की कोशिश के बाद अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। एसटीएफ के 2 जवान शहीद, 4 घायल। घायलों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल में कराया गया है भर्ती। गुजरात में चांदीपुरम वायरस का कहर। अब तक 15 लोगों की हुई मौत, 27 लोग संक्रमित। अहमदाबाद में 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती। पूजा केड़कर के बाद विवादों में गिरी उत्तराखंड की आईएएस नितिका। दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर उठे सवाल। मथुरा में मुडिया पूर्णिमा मेले का आयोजन। गोवर्धन मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। 21 जुलाई तक चलेगा मुडिया मेला। नीट धांधली मामले पर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया लिखित जवाब। कहा नहीं था कोई सिस्टमैटिक फेलियर। नोटिस जारी कर 17 संदिग्ध उम्मीदवारों का रोका रिजल्ट। नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए और इसी के साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल कर पेपर के लीक होने से किया है इनकार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। वकीलों के साथ लीगल मुलाकात बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार के कविता की आज खत्म हो रही न्यायिक हिरासत। राउत रेवेन्यू कोर्ट में होगी बीआरएस नेता के कविता की पेशी। पश्चिम बंगाल कोल घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। कर्नाटक के शिरूर में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत, 3 घायल। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव। सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई। हरदोई में जान जोखिम में डालकर युवक बना रही रील। 2 हिस्सों में बटी सड़क के बीच तेज बहाव में कर रहे मौत का स्टंट। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। हरियाणा के अंबाला में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली निजात। आगरा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान लगे फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे। पुलिस ने वायरल वीडियो पर लिया एक्शन। 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। श्रावस्ती में ताजिया जुलूस के दौरान बरैया के 19 से मची भगदड़। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया बल का प्रयोग। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस कर्मियों को खदेड़ा। 2 उपनिरीक्षक घायल।
कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान युवकों ने बीजेपी पार्षद के घर के सामने की नारेबाजी, धार्मिक नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने का किया गया प्रयास। बुलंदशहर में एसपी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी ने सौतेले बेटे पर दर्ज कराया एफआईआर। घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया। खरगोन के जामघाट मार्ग पर पुलिया से बेकाबू होकर 10 फीट नीचे गिरी कार, नहीं हुई कोई जनहानि, कार सवार सभी सुरक्षित। चीन में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की तस्वीर आई सामने। हुबेई प्रांत के जिगुई काउंटी में पहाड़ का हिस्सा भरभराकर ढह गया। जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा डॉक्टरों से मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही लड़ेंगे चुनाव से हटने पर भी कर सकते हैं विचार। नवजोत सिंह सिद्धू का इमोशनल पोस्ट, कैंसर की जंग लड़कर ठीक हुई पत्नी के लिए लिखा पोस्ट, कहा 6 महीने से लड़ रही थी कठिन जंग। पेरिस ओलंपिक खेलने जा रहे खिलाड़ियों को कपिल देव ने दी शुभकामनाएं, कहा खुलकर खेलें देश के जाबाज। एशियाई पैरालंपिक समिति का बड़ा फैसला, दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करेगी दीपा मलिक। पैरा खेलों के विकास और प्रमोट करने पर रहेगा फोकस। ऐतिहासिक रहेगा पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह, बोट परेड के साथ होगी शुरुआत। सीन नदी किनारे होगा आयोजन, लाखों प्रशंसकों के आने की उम्मीद।